हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार फॉरेस्ट गार्ड की नई वैकेंसी 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सही लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200 रुपये। तो देखिए, फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं 6392409447। इस पेटीएम नंबर पर आप हमें 200 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, लाइव टेस्ट में बिहार होम गार्ड के लिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। तो जल्दी करिए और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और तुरंत फीस जमा कर दीजिए और आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको इसका फॉर्म भरना है तो इसकी ये ऑफिशियल साइट है www.csvc.vih.nic.in। इस ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2020। तो 4 अगस्त 2020 से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दें। विज्ञापन संख्या है 3/2020। वेतन की बात करते हैं तो वेतन आपका जो है वो है 21,700 से 69,100। लेवल 3 की पोस्ट है ये, और इसमें टोटल जो पोस्ट है आपकी 484 टोटल पोस्ट हैं। देख सकते हैं आप लोग, इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 3/2020 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 21/7/2020 से प्रारंभ होगी, यानी कि आज की डेट से प्रारंभ होगी। 21 जुलाई 2020 से प्रारंभ होगी। तो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि 21/7/2020 से आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है और लास्ट डेट जो है आपकी 4 अगस्त 2020। बहुत कम समय है, तो जल्दी से इस आवेदन को फिल कर दीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं रिक्तियों की। तो देखिए, टोटल पोस्ट है इसमें 484, मैंने आपसे बताया था, जिसमें सामान्य वर्ग 186 पोस्ट हैं और 35% 36 आरक्षण की महिलाओं के लिए 58 पोस्ट हैं। बैकलॉग के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 43 पोस्ट हैं और 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं की जो पोस्ट है 12 पोस्ट हैं। बैकलॉग के एक भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति में 72 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 25 पोस्ट और बैकलॉग के एक भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के 7 पोस्ट और अन्य महिलाओं के लिए 2 पोस्ट, बैकलॉग के एक भी पोस्ट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग की पोस्ट है 46 और महिलाओं के लिए 17, बैकलॉग के एक भी पोस्ट नहीं है। तो ये तो थी पोस्टों की संख्या। और भी हैं, देखते हैं। देखिए, पिछड़ा वर्ग में 125 पोस्ट, महिलाओं के लिए 17, बैकलॉग के लिए 71। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए देखिए 7 पोस्ट हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए एक भी पोस्ट नहीं और बैकलॉग के भी एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं 484। अब बात करते हैं खा की। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के प्राप्तांक 25-26 दिनांक 18/2016 के आलोक राज्य में वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है के पोता पोती नाती नतीनों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 484 के अधीन है। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात हम करते हैं योग्यता की। तो सबसे पहले एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए, इसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपने उत्तीर्ण किया है
तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की बात करते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार नियमित होगी। तो देखिए, सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम जो एज है 18 वर्ष से 23 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4(1) के अनुसार यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के विहित आरक्षण के अतिरिक्त है। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य आरक्षित वर्गों के पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए लागू होगी। ये आपको ध्यान देने योग्य ये भी बात है। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 28 वर्ष। ओके। बिहार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें, उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। और देखिए छठे में क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों की आयु की गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर मानी जाएगी। अब बात करते हैं शरीर मापदंड की। तो देखिए, न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना बिना फुलाए पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर और लोगों के लिए 81 सेंटीमीटर। सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर, अन्य के लिए 5 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर, अन्य लोगों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर से और अन्य लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे 14 किलोमीटर, अन्य लोगों के लिए 4 घंटे 14 किलोमीटर। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, नियुक्ति चयन की प्रक्रिया। प्रथम चरण में क्या क्या होगा, देखिए आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 स्तर का होगा, जिसमें गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रथम मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। देखिए, इसमें हिंदी भाषा के प्रश्न छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देने योग्य बात यह है। जो आपका पेपर होगा, देखिए शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रहेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। प्रश्न पत्र 2 घंटों के प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.4 अंक दे होंगे। लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 400 अंकों का होगा। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है ये कि जो आपकी लिखित परीक्षा का पूर्णांक होगा 400 अंकों का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए हैं। यदि आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, भाग 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र, शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 2 की। देखिए, भाग 2 में क्या क्या पूछा जाएगा। 25 प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के आधारभूत समयन, आंकड़ों का निर्वाचन, आंकड़ों का पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। अब बात करते हैं भाग 3 की। देखिए, भाग 3 में 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 4 में का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। भाग 4 में 20 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। दिए गए गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण। अब देखिए पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा का विस्तृत
पाठ्यक्रम है, जो आपका जो सिलेबस है, जो आपको फॉरेस्ट गार्ड टैब के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 1/2019 के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम अंकों का वर्गीकरण विस्तृत रूप से दिया गया है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा। देखिए, जो 2019 में आपकी परीक्षा हुई थी फॉरेस्ट गार्ड की, वही सिलेबस आपका रहेगा। तो जो आपका सिलेबस है भाई, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सिलेबस में क्या टॉपिक रहेगा, किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, इसमें आपको ऋणात्मक अंकन है, इसमें निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, आपको ध्यान रखना है। देखिए, उम्मीदवारों द्वारा गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार का ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो सोच समझ कर ही आप आंसर दें। और जो आपकी परीक्षा होगी, ये परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखना। देखिए, क्या बोला, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आपका 2019 में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 902 पदों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सिलेबस 2019 में था वही सिलेबस आपका 2020 में होगा। तो देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भाग 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, 30 प्रश्न होंगे 120 नंबर के, ठीक है। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समाई घटनाएं 6 प्रश्न 24 नंबर के, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6 प्रश्न 24 नंबर के। भूगोल में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, बिहार, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल 6 प्रश्न 24 नंबर के। भारतीय राज्य तंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि 6 प्रश्न 24 अंक के होंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि 6 प्रश्न होंगे 24 नंबर के, ये आपको ध्यान में रखने, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 2 की। तो देखिए, भाग 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो देखिए, भाग 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, 25 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। आधारभूत संज्ञान संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर का होगा। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता 15 प्रश्न 60 अंक के होंगे। अब देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग 5 प्रश्न 20 अंक के, 5 प्रश्न 20 अंक के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं भाग 3 की। देखिए, भाग 3 में 25 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न 80 अंक के। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान में, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विशेषगत विशेषता आवश्यक होती है। 5 प्रश्न होंगे 20 अंक के, आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए, भाग 4 में क्या क्या पूछा जाएगा, 20 प्रश्न होंगे 80 नंबर के, ठीक है। हिंदी भाषा का ज्ञान, इस प्रश्न का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप से प्रकट करना, गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की उम्मीदवार को योग्यता की परीक्षा करना है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा, दिए गए गद्यांश को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, यह को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। देखिए, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के, जिसमें देखिए करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। ज्योग्राफी में देखिए, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इंडिया इन द वर्ल्ड। देखिए, बिहार जीके होगा आपका, ज्योग्राफी भूगोल, भूगोल से भी क्वेश्चन होंगे, सोशल इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपके होंगे, इंडियन एंड द वर्ल्ड से भी क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपके होंगे, कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आपके होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे 24 नंबर के। पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, जिसमें बेसिक नंबर और डाटा इंप्रेशन, चार्ट, ग्राफ्स, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मान लीजिए 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। अब देखिए, इसमें आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, 5 क्वेश्चन 20 नंबर के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्ट 3 में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। जनरल साइंस हाई स्कूल लेवल के होंगे 20 क्वेश्चन 80 नंबर के, और जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आपके होंगे 5 क्वेश्चन 20 नंबर के।
पार्ट 4 में देखिए 20 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के, जिसमें आपको देखिए नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन, जिसमें देखिए हिंदी ग्रामर और कंपेरिजन गिवन पैसेज, पैराग्राफ आपका होगा, पैसेज जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था सिलेबस आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।